कहानी की शुरुआत जेसन नाम के लड़के से होती है जो अपने कमरे में बैठा गिटार बजा रहा होता है। जेसन अक्सर अपने YouTube चैनल पर अपलोड करने के लिए गाना गाते हुए वीडियोस रिकॉर्ड करता है। स्कूल की छुट्टियों के बाद जेसन के पेरेंट्स जेसन और उसकी बहन जोई को स्कूल छोड़ने जाते हैं, जो कि एक कैथोलिक बोर्डिंग स्कूल है। स्कूल की हेडमास्टर सिस्टर रेबेका उनको स्कूल के बाहर ही मिल जाती है। उसी स्कूल में प्रिंसिपल ऑफिस में एक नन दिखाई जाती है जिसका नाम सिस्टर सोफिया है। उसने आज ही स्कूल में एज अ टीचर ज्वाइन किया है। सिस्टर रेबेका सिस्टर सोफिया को वेलकम करती है। वो सोफिया को कहती है कि हमारे स्कूल में सभी नन को रूल्स के हिसाब से ही चलना होता है और उन रूल्स के हिसाब से किसी भी नन को यहाँ पे मेकअप करके आने की परमिशन नहीं है। वो सोफिया को टिश्यू देती है जिससे सोफिया अपना मेकअप उतार लेती है। थोड़ी बातचीत के बाद सिस्टर रेबेका सिस्टर सोफिया को स्कूल में घुमाने ले जाती है। रास्ते में वो जेसन से मिलती है, जहाँ ये पता चलता है कि सोफिया आज से जेसन की क्लास टीचर होंगी। उसके बाद सिस्टर रेबेका सिस्टर सोफिया को उसका कमरा दिखाती है जहाँ वो आज से रहेगी। रेबेका के जाने के बाद सोफिया अपना लैपटॉप लेकर बेड पर लेट जाती है। वो अपने लैपटॉप पर जेसन की वीडियो प्ले करती है और उसको किस करने लग जाती है। दरअसल सोफिया जेसन के बारे में पहले से ही जानती थी और उसको पसंद भी करती थी। वो स्कूल में जेसन को गिटार बजाते हुए देखती है और मन ही मन सोचती है कि इसको तो मैं अपना बनाकर ही रहूंगी। अगले दिन सारा नाम की एक लड़की क्लास में जेसन से बात कर रही होती है। सारा के पिता स्कूल के ट्रस्टी थे और सारा भी स्कूल में काफी पॉपुलर थी। तभी क्लास में सिस्टर सोफिया एंटर करती हैं और वो जेसन और सारा को आपस में बात करते हुए देखकर जेलस फील करने लग जाती है और वो सारा को डांट देती हैं। अगले दिन सारा और जेसन क्लास के बाहर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। वो दोनों एक दूसरे को किस करने वाले ही होते हैं कि तभी वहाँ पर सिस्टर सोफिया आ जाती है और उन दोनों को डांटने लगती है। वो जेसन को क्लासरूम में जाने को बोलती है और उसके बाद वो सारा को जेसन से दूर रहने को कहती है। क्लास खत्म होने के बाद सोफिया जेसन को अपने कमरे में आने को बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जेसन जब सोफिया के कमरे में जाता है तो वो देखता है कि दरवाजा खुला है। वो अंदर देखता है तो सोफिया अपनी बॉडी पर बॉडी लोशन लगा रही होती है। सोफिया ने जानबूझकर दरवाजा खुला रखा हुआ था ताकि वो जेसन को सेड्यूस कर सके। जेसन भी ये नजारा देखकर बड़ी मुश्किल से खुद पर कंट्रोल करता है और वहाँ से वापस आ जाता है। रात में सोते हुए भी जेसन को वैसे ही सपने आ रहे होते हैं जिसमें वो सोफिया के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। अगले दिन सोफिया जेसन से पूछती है कि तुम कल आए क्यों नहीं, तो जेसन कहता है कि मुझे कुछ जरूरी काम आ गया था जिस वजह से मैं नहीं आ पाया। एक रात को सोफिया गर्ल्स हॉस्टल में जाती है और वो सारा के रूम में जाकर उसकी किताबों में कुछ छुपा देती है। वो ऐसा इसलिए करती है ताकि वो सारा को स्कूल से निकलवा सके। तभी सिस्टर रेबेका वहाँ आ जाती है और वो सोफिया से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो सोफिया कहती है कि मैं बस ऐसे ही हॉस्टल की सिक्योरिटी चेक करने के लिए आई थी। सिस्टर रेबेका बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सोफिया सभी स्टूडेंट्स को अपनी किताबें खोलने के लिए बोलती है। जब सारा किताब खोलती है तो उसमें से एक सिगरेट निकलती है। सोफिया सारा को प्रिंसिपल ऑफिस ले जाती है जहाँ सारा कहती है कि ये सिगरेट मेरी नहीं है और ना ही मैंने इसे यहाँ रखा है, लेकिन कोई भी उसकी कोई बात नहीं सुनता और स्कूल के रूल्स के हिसाब से उसको कुछ दिनों के लिए स्कूल से निकाल दिया जाता है। इसके बाद सारे स्कूल और हॉस्टल की चेकिंग की जाती है जहाँ जेसन के कमरे में से एक शराब की बोतल मिलती है। जब जेसन को पनिश करने की बात आती है तो सोफिया स्कूल के फादर और उनको मना लेती है कि जेसन को इस वीकेंड सारे स्कूल की सफाई करने की सजा दें। सोफिया ऐसा इसलिए करती है ताकि जेसन इस वीकेंड स्कूल में ही रहे। तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां दिखाया जाता है कि सोफिया जेसन से कितनी ऑब्सेस्ड है। वो उसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठी करती है तो उसे पता चलता है कि जेसन के स्कूल में सोफिया नाम की एक नन को एज अ टीचर अपॉइंट किया गया है। वो नन से मिलने जाती है और उसको मारकर खुद उसकी जगह ले लेती है। यहाँ हमें पता चलता है कि असल में इसका नाम सोफिया है ही नहीं। जेसन और जोई दोनों ही स्कूल में साफ सफाई का काम कर रहे होते हैं। सोफिया जेसन की मदद करने के बहाने उसको सेड्यूस करने लग जाती है। रात को सोफिया जेसन के कमरे में जाती है और चुपके से फोन की रिकॉर्डिंग ऑन करके टेबल पर रख देती है। तभी जेसन भी उठ जाता है। वो देखता है कि सोफिया उसके कमरे में है। सोफिया जेसन के पास जाती है और उसको किस करने लग जाती है। जेसन मना करता है कि ये गलत है, लेकिन सोफिया उसके रिफ्यूजल को इग्नोर करके अपने कपड़े उतार देती है। जेसन भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह जेसन बहुत गिल्टी फील करता है कि वो एक नन के साथ इंटीमेट हुआ। सोफिया जेसन के कमरे में जाती है और उसके कपड़ों को सूंघने लगती है। तभी जोई वहां आ जाती है और सोफिया को ऐसा करते देख लेती है। सोफिया जोई को डांटती है। जोई ये सब जेसन को बताती है। सोफिया को ये सब देखकर जोई पर गुस्सा आता है, जिस वजह से वो जोई को टेस्ट में कम ग्रेड देती है। स्कूल के बाद जेसन प्रीस्ट के पास जाकर सब कुछ कन्फेस करने लग जाता है, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसका कन्फेशन प्रीस्ट ने नहीं बल्कि सोफिया ने सुना है। सिस्टर सोफिया जेसन की गोद में बैठ जाती है और वो दोनों वहाँ भी मेकआउट करते हैं। जेसन अपनी पनिशमेंट पूरी होने के बाद वीकेंड के लिए घर आ जाता है। वो पूरे परिवार के साथ डिनर कर रहा होता है जहाँ वो अपनी
अपने पापा को अपने सिंगर बनने की इच्छा जाहिर करता है, जिसको लेकर उन दोनों में थोड़ी बहस भी हो जाती है। जेसन एक पार्टी में जाता है जहां सारा भी होती है। थोड़े टाइम बाद सारा जेसन को लेकर एक कोने में चली जाती है और उसको किस करने लग जाती है। तभी जेसन को सोफिया की याद आती है और वो सारा को अपने से दूर कर देता है। पार्टी से आते हुए जेसन को एक पुलिस वाला पकड़ लेता है क्योंकि उसके हाथ में शराब की बोतल थी। तभी सोफिया वहां आ जाती है और वो जेसन को पुलिस वाले से छुड़ा कर ले जाती है। उसके बाद वो जेसन को लेकर एक होटल में जाती है जहाँ वो उसको सीड्यूस करने लग जाती है। जेसन सोफिया को कहता है कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए, ये गलत है। सोफिया कहती है कि मुझे अपनी सारी लाइफ तुम्हारे साथ बितानी है और मेरे पास इतने सारे पैसे हैं कि हम दोनों को कभी भी किसी चीज की कमी नहीं आएगी। जेसन सोफिया पर गुस्सा करते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना और वो वहां से चला जाता है। वो बाहर बैठा होता है जहां उसके पिता आते हैं और उसको कहते हैं कि तुम जो अपने करियर में करना चाहते हो वो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन जब जेसन हॉस्टल के कमरे में आता है तो वो देखता है कि सोफिया बेड पर बेहोश पड़ी है। उसे लगता है कि सोफिया ने नींद की गोलियां खाकर अपनी जान देने की कोशिश की है। जैसे ही वो सोफिया को बचाने की कोशिश करता है, सोफिया अचानक से उठ जाती है। वो समझ जाता है कि सोफिया उसके साथ प्रैंक कर रही है। वो सोफिया को कहता है कि मैं तुम्हारी कंप्लेंट प्रिंसिपल ऑफिस में करने जा रहा हूँ। तो सोफिया कहती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं भी तुम्हारी सारी हरकतें सबको बता दूंगी। जेसन शांत हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके घर वालों को उसके स्कूल के किसी भी कारनामे के बारे में पता चले। उधर सारा की पनिशमेंट भी पूरी हो जाती है और वो अब स्कूल में वापस आ चुकी थी। सारा और जेसन फिर से एक दूसरे के क्लोज रहने लगते हैं, जिस वजह से सोफिया को बहुत जलन होने लगती है। सोफिया सारा से पीछा छुड़ाने का एक प्लान बनाती है। वो सारा के रूम में जाती है। सारा शावर ले रही थी। सोफिया अंदर चली जाती है और सारा के सिर को तब तक दीवार से मारती है जब तक वो मर नहीं जाती। उसके बाद वो बाथरूम में साबुन गिरा देती है ताकि जो भी सारा की लाश देखे उसे ये लगे कि ये एक्सीडेंटली मरी है। थोड़ी देर बाद जोई सारा के रूम में आती है और वो सारा को खून से लथपथ देखकर घबरा जाती है। पुलिस सारा की बॉडी को ऑटोप्सी के लिए ले जाती है। सभी को लग रहा था कि सारा की मौत एक्सीडेंटली बाथरूम में फिसलने से हुई है। सभी चर्च में सारा के लिए प्रे करने के लिए इकट्ठे होते हैं। सभी को इस इंसिडेंट से दुख पहुंचा था, बस सोफिया को छोड़कर। प्रेयर खत्म होने के बाद जेसन सोफिया को कहता है कि मुझे पता है तुमने ही सारा को मारा है। सोफिया को इस बात का कोई डर नहीं था कि जेसन सब जानता है। उल्टा वो जेसन को धमकाने लगती है। वो अपनी और जेसन की वीडियो दिखाती है जिसमें वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे। वो कहती है कि अगर तुमने मुंह खोला तो मैं ये वीडियो सबको दिखा दूंगी। वीकेंड पर जेसन और जोई को उसके पेरेंट्स घर ले जाते हैं। सोफिया सिस्टर रुबेका को कहती है कि मेरी आंटी की डेथ हो गई है और मुझे वहाँ जाना है। जेसन और जोई अपने पेरेंट्स के साथ एक होटल में डिनर कर रहे होते हैं। तभी वहाँ सोफिया भी आ जाती है और उनसे बात करने लग जाती है। जेसन के डैड सोफिया को डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। सोफिया वहाँ बैठे जेसन को टीज करने लग जाती है, जिस वजह से वो नर्वस फील करने लग जाता है। सिस्टर रुबेका हॉस्पिटल में फोन करके कहती है कि मैंने सोफिया की आंटी के लिए कुछ फूल भेजे हैं, उसको दे देना। हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि यहाँ ना तो कोई सोफिया है और ना ही सोफिया की कोई आंटी। सिस्टर रुबेका को सोफिया पर शक होने लगता है। जोई जेसन को कहती है कि तुम कुछ छुपा रहे हो क्योंकि आज तुम डिनर के टाइम सोफिया के आने के बाद कुछ अलग बिहेव कर रहे थे। जेसन जोई को सब कुछ बता देता है जो भी अब तक हुआ था। वो दोनों सोफिया की रियल आइडेंटिटी पता करने लग जाते हैं। वो दोनों सोफिया के कमरे में जाते हैं और उसके खिलाफ सबूत ढूंढने लगते हैं। वो सोफिया के लैपटॉप को खंगालने लग जाते हैं, जहां उन्हें पता लगता है कि सोफिया का असली नाम लॉरा पैटिंसन है और वो किसी तरह सिस्टर सोफिया को अपने रास्ते से हटाकर खुद सोफिया बनकर यहाँ आई है ताकि वो जेसन को पा सके। उधर सिस्टर रुबेका सोफिया को अपने कैबिन में आने को कहती है। वो सोफिया के सभी झूठ पकड़ चुकी थी और प्रीस्ट को सोफिया की कंप्लेन करने के लिए जाने ही लगी थी कि तभी सोफिया पीछे से उस पर हमला कर देती है। सिस्टर रुबेका वहीं गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ जेसन और जोई आ जाते हैं। वो बाहर खड़े सिस्टर रुबेका को आवाज लगा रहे थे। सोफिया वहीं छुप जाती है और उनके जाने का वेट करने लगती है। अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आने पर वो दोनों प्रीस्ट के पास जाने लगते हैं। चर्च में उनको सोफिया मिलती है। जेसन कहता है कि वो उसके बारे में सब कुछ जान चुका है और अब वो उसकी कंप्लेन करने जा रहा है। जेसन और जोई जाने लगते हैं। तभी सोफिया जोई पर पीछे से हमला कर देती है। उसके बाद वो जेसन पर भी अटैक करने लगती है। तभी वहाँ सिस्टर रुबेका आ जाती है और वो सोफिया को रोकने लग जाती है, लेकिन सोफिया सिस्टर रुबेका पर भी भारी पड़ने लगती है। जेसन के पास स्क्रू ड्राइवर होता है। वो मौका पाकर सोफिया पर स्क्रू ड्राइवर से अटैक कर देता है और उसको मार देता है। थोड़े दिनों बाद जेसन की ग्रेजुएशन पूरी हो जाती है और उसके डैड उसे एक गिटार गिफ्ट करते हैं। कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें।